हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्रतिमा's यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये कथा है तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की महिमा की कथा है जो द्वादशी के दिन पढ़ी जाती है, अर्थात एकादशी पारण के दिन इस कथा को पढ़ना अथवा सुनना ज़रूर चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपका एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप तुलसी माता की कथा सुनते हैं। तुलसी माता की कथा इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। रोज़ तुलसी माता की पूजा करती थी और बुजुर्ग महिला रोज़ तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की रोज़ पूजा करती और उनके बेड़ले को रोज़ सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और कहने लगे, क्यों तुम सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। आखिर क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बेड़ला सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ में वास दे, चटक ती चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी ससराज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी कर नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह सब बताकर वहाँ से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई। और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही उसे उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहाँ पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि इस बुजुर्ग महिला के कान में मैं कुछ कहूँगा जिससे बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहाँ से भगा दिया। लेकिन वहाँ पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, हे माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक से चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले और अब ले श्री कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदुओं की मान्यता अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, यह है तुलसी माता की महिमा और गरीब बुढ़िया की कहानी, जिसे आपको एकादशी व्रत पारण के दिन जरूर सुनना चाहिए और आपका व्रत इससे संपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा बनी रहे।